गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं बड़ौदा गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जो कोर्स आप करने वाले हैं उसके स्पेशलाइजेशन को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉप कंपनीज कौन कौन सी है जहाँ पे आपको सैलरी लग सकता है, अच्छे पैकेज पे आपको जॉब मिल सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। अबाउट मोर एजुकेशन, जो मेरा क्लासेस चलता है, इसको डिस्कस करेंगे। बेस्ट कॉलेज कौन सा है जहाँ आपको एडमिशन लेना चाहिए जिससे अच्छा प्लेसमेंट आपका हो जाए, इसको डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सारी चीजें आपको डिटेल में मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं दोज हु आर प्लानिंग फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। 12th के बाद में बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है और साथ के साथ यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, जॉब अच्छी लग रही है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, 70% इंडिया में एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे डिमांड हमेशा बनी भी रहेगी और बूम भी चल रहे हैं। अगर अपन इसमें देखें तो अपन एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे, हॉर्टिकल्चर डिस्कस करेंगे, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, सीड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, इनको सबको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी न्यूज़पेपर में आया है 2027 तक 42% काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू होगा। अगर मैं बात करता हूं दुबई का टेक शो, अगर आपने देखा हो तो वहां पे ऐसे रोबोट बना दिए गए जिन रोबोट के थ्रू पूरे दिन वो खेतों में घूमते हैं और जहां पे लग रहा है कि पानी कम है वहां पानी डाल रहे हैं, क्रॉप को कुछ जरूरत है तो उसके हिसाब से फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और पूरे दिन वो घूम रहे हैं उसके अंदर। अगर आप यहां देखें तो अभी जॉब रिपोर्ट भी आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, 2025 से 30 तक का जॉब रिपोर्ट आया है। इसमें साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब बिग डेटा, फिनटेक इंजीनियर। देखो ध्यान से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग दिखाई देगा तो एआई और एमएल स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो साथ में एआई एमएल को इंटीग्रेट करके चलना, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है आपको। बहुत सारी जॉब्स है जो जाने वाली है, उसके अंदर आपको दिखाई देगा पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, टिकट चेकर। अगर मैं कैशियर टिकट चेकर की बात करूं तो कैशियर वो होता है जो पैसा डिपॉजिट करता है। आजकल आप बैंक में मशीन से पैसा डिपॉजिट करा रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, पासबुक आप मशीन से अपडेट कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब जाने वाली है। मेरे बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे मैं क्लासेस लेता हूँ। टॉप कॉलेज है एमबीए का, जहां मैं बच्चों को लेके जाता हूँ हर साल। मुंबई में पढ़ा रहा हूँ, जयपुर में पढ़ा रहा हूँ। ये जो मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल करके बेस्ट कॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, कहाँ से करना चाहिए। अगर मैं कॉलेज में रहता हूँ, क्योंकि आधे टाइम में कॉलेज में रहता हूँ, अपना नेम, नंबर, सिटी, स्टेट और कहाँ से कौन सा कोर्स करना है डाल दें आप। अब आते हैं अपन स्पेशलाइजेशन पे, एक एक करके सारे स्पेशलाइजेशन देखो। सबसे पहला आपको दिखाई देगा बीएससी एग्रीकल्चर, ये कॉमन हो गया। इसमें सब कुछ पढ़ना है आपको, क्रॉप इरिगेशन पढ़ना है, सॉइल साइंस पढ़ना है, एग्री इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। इसमें आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, फार्म मैनेजर बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं। स्टार्टिंग जॉब ये मान के चलो 3-4 लाख से स्टार्ट होती है और फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बढ़ जाता है पैकेज आपका। इसमें आपको नाबार्ड में, एग्री, महिंद्रा एग्री में जॉब लग सकता है। अगर अपन आते हैं हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर कहीं ना कहीं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड है। यहाँ पे सारे जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ऑर्गेनिक, जिसके अंदर अपन कोई पेस्टिसाइड्स या कोई केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपके फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, क्वालिटी फ्रूट्स, जिसका अपन मार्केट में जब सेल करते हैं तो बहुत अच्छा अपने को उसका रेवेन्यू मिलता है। तो इसके अंदर आपको हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हैं आप, उसके बाद में नर्सरी मैनेजर बन सकते हैं। तो पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं। पतंजलि हर्बल ग्रीन के अंदर आपकी जॉब लग सकती है। अगर मैं बात करता हूँ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और बिजनेस का लिंक करते हैं। आज अगर किसी फार्मर ने कुछ प्रोड्यूस कर लिया, उसको बेचना है, तो कहीं ना कहीं किसी बिचौलियों को या होलसेलर को बेच देते हैं, होलसेलर जाके रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। तो यहां पर फार्मर को जो प्रॉफिट होना चाहिए बहुत लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो यहाँ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का काम है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। आपने फार्मर ने जो भी प्रोडक्ट बनाए उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो उसको कैसे मार्केटिंग करना है, लोगों को कैसे बताना है, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, फार्मर्स का बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें रूरल बैंकिंग ऑफिसर बन सकते हैं आप, एग्री सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। पैकेज वही 4-5 लाख से स्टार्ट होता है इसका भी। फॉरेस्ट्री, अगर आपको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आपको जो भी स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, उनमें इंटरेस्ट है, उनको बचाना है, ग्रीनरी बचानी है, पेड़ नहीं कटने चाहिए, तो वहां पे फॉरेस्ट्री सबसे बढ़िया है। यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ऐसे पैकेजेस अच्छे मिलते हैं इसमें, ये ऑप्शन भी अच्छा है आपके लिए। अगर अपन यहाँ पे देखें ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर आपने देखा होगा दादाजी ने हमेशा क्वालिटी खाया, तो दादाजी 90 to 100 क्रॉस कर जाएंगे। बट आज की जो जनरेशन है वो 60 क्रॉस करने में भी दिक्कत आएगी। वाई? बिकॉज उन लोगों का जो फार्मिंग सिस्टम था वो ऑर्गेनिक था, वो कभी भी कोई पेस्टिसाइड्स,
कोई केमिकल यूज नहीं करते थे, और जो भी वो फार्मिंग करते थे एकदम क्वालिटी यूज करते थे, और वो क्वालिटी ही कंज्यूम करते थे, तो उससे लाइफ में और हर चीज में आपकी जो ग्रोथ होती है। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, क्वालिटी सर्टिफाइड बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। अब आते हैं अपन बीएससी प्लांट प्रोटेक्शन। आपको पता है कि कोई ना कोई डिजीज या कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड्स लग जाता है प्लांट्स पे, तो उसके लिए प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, डिजीज मैनेजमेंट यूज करते हैं, प्लांट हेल्थ देखी जाती है। तो जो भी चीजें हैं इसके लिए कहीं ना कहीं आपको प्लांट ऑफिसर कंट्रोल बन सकते हैं, तो ऐसे ऑप्शंस कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव वर्कर बन सकते हैं, तो ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है बीएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च। ये कहीं ना कहीं रिसर्च से रिलेटेड जॉब मिलेगा आपको। इसके अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप इंप्रूवमेंट रिसर्च के बारे में मिलेगा कि जैसे कैसे अपन क्रॉप को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे यील्ड बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। उसके बाद में आपको मिलेगा बीएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट का काम होता है डिमांड और सप्लाई को चेक करना। क्या मार्केट में लग रहा है कि इस बार जो खेती हुई है बहुत कम हुई है, बारिश होने से खराब होगी, तो जो लिमिटेड खेती हुई है उससे प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो अगर आपने कम प्राइस में बेच दिया तो आपको लॉस होगा। तो आप प्लानिंग करो कि डिमांड सप्लाई का कैलकुलेशन करके प्राइस ज्यादा रखनी है, प्राइस कम रखनी है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन किसके थ्रू होती है, बीएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के थ्रू होती है। उसके बाद में आता है बीएससी सीड टेक्नोलॉजी। भाई सीड जो है ना, उसी से फर्टिलिटी आती है, और उस सीड से ही कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्शन है या यील्ड है वो इंक्रीज होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीड की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करनी है, क्वालिटी कंट्रोल यूज करना है, जिससे कि बढ़िया से बढ़िया सीड इंप्रूव होगा। तो सीड एनालिस्ट बन सकते हैं, प्रोड्यूसर सुपरवाइजर बन सकते हैं। बीएससी सॉइल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल की फर्टिलिटी को चेक करना है। अगर सॉइल आपका फर्टाइल नहीं है तो कैसे उसको फर्टाइल बनाना है, कैसे मैक्सिमम क्रॉप आपको यूज करनी है, क्रॉप इरिगेशन बोलते हैं, जो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स यूज करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी सॉइल की क्या बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको कोई बेस्ट कॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो बेसिकली मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा।